हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का लेक्चर है यूजीसी नेट जेआरएफ, विषय है सोशलॉजी। हल प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का आपके सामने लेकर के आए हैं और जून 2013 का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर पहला स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की भाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ए है टॉलकल पार्सन्स ने, बी है मैकाइवर एवं पेज ने, और सी है इमाल दुर्खिम ने, डी है मैक्स वेबर ने। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर है, मैक्स वेबर ने दिया था। वेबर साहब ने कहा था कि व्यक्ति किसी क्रिया को करता है तो उसके पीछे वह अपने स्वयं का कोई अर्थ अवश्य लगाता है। वेबर ने पहली बार समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ के अध्ययन किया था। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न नंबर ए पहला है उद्विकासी विचारधारा, बी है मार्क्सवादी विचारधारा, सी है प्रकारवादी विचारधारा, और डी आपका सांस्कृतिक विचारधारा। प्रश्न नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। राइट आंसर है डी, सांस्कृतिक व्यक्तित्व विचारधारा। डी राइट आंसर है प्रश्न नंबर दूसरा का। चलिए ये देखिए, संस्कृति मानव का पथ प्रदर्शक है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त कराती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ए है बर्गर ने, बी है C.W. मिल्स ने, सी आपका ए गिडिंग्स ने, एंथोनी गिडिंग्स है, और डी है J.S. मिल। प्रश्न नंबर तीसरा, समाजशास्त्र कल्पना, समाजशास्त्रीय कल्पना की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर है C.W. मिल्स का राइट आंसर है बी। इन्होंने सोशलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 में ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी, मिल्स साहब की। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, ये रहा। कूट लेखन भी है और नीचे दिए गए पुस्तकों में उनका प्रयोग करते हुए कालानुक्रम लगाना है। पहला है एम, पहला है दास कैपिटल, दूसरा है प्रोटेस्ट एथिक्स एंड सेपरिंग ऑफ कैपिटलिज्म, और तीसरी पुस्तक है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, चौथी है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। कूट लेखन इधर दिया हुआ है, आप सही मिलान करके पुस्तक का आंसर दें। देखिए, सबसे पहले आती है आपकी दास कैपिटल की बात करें तो ये आपकी कार्ल मार्क्स की है, और इसके बाद आती है प्रोटेस्ट एथिक्स, ये आपकी मैक्स वेबर की पुस्तक है, और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये आपकी दुर्खिम साहब की पुस्तक है चौथी, और पैटर्न एंड कल्चर की बात करें तो रूट बेनेडिक्ट से संबंधित है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और ये सही मिलान ये देख सकते हैं आप दिया हुआ है। और हम इसी के साथ यूजीसी ने अभी प्रश्न को ये सही नहीं माना है, इसलिए आप कोई कह नहीं सकते। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ए है परिस्थिति असंगति, और बी है परिस्थिति क्रम, सी है परिस्थिति पुंज, डी है परिस्थिति उत्तराधिकार। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने प्रश्न है, और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका सी, परिस्थिति पुंज होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने आया है, ये रहा। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भांति स्थितियाँ हैं? पहला है शरीर निकटता, दूसरा है आकर्षण, तीसरा लघुता, और चौथा आपका सहनशीलता। इधर कूट लेखन दिया हुआ है, सही मिलान करके चयन प्रश्न का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले आपका शरीर निकटता आएगा, उसके बाद आपका लघुता, और उसके बाद सहनशीलता। इसमें आकर्षण का कोई महत्व नहीं है। ए 3 और 5 राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? ए है स्काउटर, बी है साथी समूह, सी है विद्यार्थियों की कक्षा, और डी है परिवार। कौन सा जो है प्राथमिक समूह नहीं होता है? राइट आंसर आपका डी ए हो जाएगा। स्काउटर ये प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, क्योंकि स्काउटर एक ऐच्छिक समूह होता है जिसे कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त किया गया हो।
और उसका निर्माण सबसे पहले कूले ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, ये रहा। पूछा निम्नलिखित में से कौन से किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं हैं। पहला है संगठन, दूसरा है हम भाव, और तीसरा है स्वावलंबन, चौथा आपका सुस्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य। प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले संगठन आता है और हम भावना है। ठीक है, पहला और दूसरा राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने, ये आपका कूट लेखन, इधर अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन कह रहा है ए, दुर्खीम के अनुसार शिक्षा समाज में उनके उसके सदस्यों के बीच एक रूपता को सतत और प्रतिलंबित करती है। और तर्क कह रहा है विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क स्थापित करते हुए समाज के मानदंडों और मूल्यों को स्थापित करती है। कूट लेखन आपके सामने है। ए है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर। इधर पुस्तकें हैं और लेखक आपके दिए हुए हैं, कूट लेखन भी है साथ में। पुस्तक की बात करें, ए में है डी स्कूलिंग सोसाइटी। पुस्तक के लेखक कौन है? इनकी पुस्तक है इवांस इलिच है, सभी लोग जानते हैं। ए का आपका 3 से संबंधित हो जाएगा। और बी में है पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, ये पुस्तक है आर डी लैग। बी का आपका ए जाएगा। और 3 में एंट्री सोशल फैमिली, ये आपका किसने दिया था? ये आपका दिया था 4 से संबंधित होता है एम बर्गेट और एम मैकिटोस। और डी में स्कूलिंग इन कैपिटलिज्म अमेरिका, ये दिया था आपका 20 संबंध हो जाएगा इनका। एस बॉक्स और एच गिडिंग है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर कूट लेखन के हिसाब से सी हो जाएगा आपका। और सही मिलान ये दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपके सामने शब्द हैं आपके और साथ ही साथ विशेषता हैं और इधर कूट लेखन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले शब्द पर बात करते हैं और विशेषताओं पर। शब्द है चर्चा, चर्च। चर्च की बात करें तो राइट आंसर चर्च से क्या हो जाएगा? इससे संबंध हो जाएगा सी है, प्रायः राज्य के निकट संबंध रखता है और धार्मिक सच्चाई पर तत्काल दावा करता है, ये चर्च होगा। और पंथ की बात करें, पंथ किससे शो करता है? ये आपका बात करता है पंथ, डी से आएगा चौथा। कम रूढ़िवादी होता है और निम्न वर्ग से संबंध रखता है। और सी है संप्रदाय, और ये संप्रदाय करता है आपका दूसरा आ जाएगा। बी में सामान्यतः रूढ़िवादी होता है लेकिन राज्य के निकट संबंध नहीं होते हैं। और पूंजीवादी सभी लोग जानते हैं, ए हो जाएगा। सामान्य अधिक व्यक्तिपरक होता है और इसमें प्रमुख परिभाषा विश्वास प्रणाली की कमी होती है। और आई होप आपने देख लिया होगा शब्दों विशेषता। राइट आंसर अब आप चॉइस कर सकते हैं, कूट लेखन आपके सामने है। राइट आंसर की बात करें, बी राइट आंसर इस हिसाब से 100 हो जाएगा। पहले का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा, डी का पहला। सही मिलान देख सकते हैं आप, दिया हुआ है। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि यह मूल्य सामंजस्य समान समाज के लिए अनिवार्य है। बी है मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है। सी है मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है। और डी है मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए जो होते हैं अनिवार्य होते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना का विकास पार्सन द्वारा प्रतिपादित किया था मूल्य सामंजस्य की धारणा के आधार पर हुआ है। और पार्सन के अनुसार मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य होते हैं। ये किसने कहा था आपका? ये पार्सन साहब ने कहा था। और इसकी जगह था आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता कि सरकारी नीति पर उन सबका प्रभाव पड़ता हो जो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देते हैं। ए है समाजवादी लोकतंत्र, बी है जनतांत्रिक लोकतंत्र, सी है बहुलवादी लोकतंत्र और आपका डी है पारस्परिक लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का सी, बहुलवादी लोकतंत्र से संबंधित होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर लेखक है इधर और सेकंड सूची में शब्दावली है। पहली लेखा है विल्फ्रेड पेरेटो, ये आपका विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया था, ए का बी जाएगा।
गैर शासी विशिष्ट वर्ग से संबंधित रखते हैं। और बी है जी मोस का, इन्होंने दिया था शासी वर्ग से संबंधित है, ये बी का आपका ए जाएगा। और आर मिसल, इनकी बात करें ये कैसे संबंधित है, ये आपका अल्पतंत्र का लॉ नियम दिया था इन्होंने, सी का आपका 3 में संबंधित हो जाएगा। और डी ए एल ल्यूकस, ये आपका डी चौथा जाएगा, त्रिआयामी दृष्टिकोण। और कूटलेखन के हिसाब से राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बी हो जाएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए है बाजार, बी है मजदूर संघ, और सी है राजनीतिक दल, चौथा है गैर सरकारी संगठन। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाजार से संबंधित होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है हेडनफोर्ड के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ए है सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार किया जाए, बी है सार्वभौमिक रूप से सुस्पष्ट स्वीकार किया जाए, और सी है सामान्यतः संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए, और डी है प्रसंगानुसार स्वीकार और अस्वीकार एवं असंशोधित किया जाए। प्रश्न नंबर 16 हेडनफोर्ड के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी प्रसंगानुसार अस्वीकार स्वीकार और संशोधित किया जाए। प्रश्न नंबर 16 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। और 17 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न नंबर ये रहा, पूछ रहा है वह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव पशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ए है पुनर्सामाजिकरण, बी है सामाजिक स्थिति, और सी है सामाजिकरण, डी है समझ का आदान प्रदान। प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर का चयन कर, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सामाजिकरण से संबंधित होता है। ठीक है। गिडिंग्स के अनुसार, इन्होंने गिडिंग्स आपने कहा था, इनके अनुसार सीखने एवं आंतरिकरण करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है, और जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उन संस्कृति का ज्ञान कौशल विकास होता है उसका व्यक्ति का, बच्चे का। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो सामाजिकरण से संबंधित हो उनकी प्रधानता निम्नलिखित द्वारा की गई है। ए है जी एच मीर, और बी है एस फ्रॉड, सी है सी एच कूले, डी है जे पियाजे। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा जेंग पियाजे से संबंधित होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेंग पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा पर दिया था। ये बीएड में बहुत प्रश्न पूछा था टी टेट में। चलिए प्रश्न नंबर आपके सामने आ गया 29। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। पहली सूची में है इमाल दुर्कीम, ए में है इमाल दुर्कीम किससे संबंधित रखते हैं, ये रखते हैं, इनकी पुस्तक है थर्ड जाएगा द डिवीज़न ऑफ लेवल इन सोसाइटी, सभी लोग जानते हैं। मैक्स वेबर की पुस्तक कौन सी है इसमें से, इनकी पुस्तक है द रिलीजियस ऑफ इंडिया, बी का चौथा जाएगा। और जे बाउमैन की पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक द लिक्विड लव, सी का आपका दूसरा जाएगा। और पार्सन साहब की द सोशल सिस्टम। और कूटलेखन की बात करें तो राइट आंसर कूटलेखन बी शो कर रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने प्रश्न आ गया, पूछ रहा है सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे ए है वंशागत हों या सामाजिक रूप से निर्मित हो, बी है आरोपित हों या अधिग्रहित हों, और सी है अधिग्रहित हो या सामाजिक रूप से निर्मित हो, डी है आरोपित अधिग्रहित या निर्मित हो। इनमें से कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आरोपित अधिग्रहित या निर्मित हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 21 स्क्रीन पर आ गया, पूछा निम्नलिखित की सामाजिक स्थिति क्या है। ये है लिंग जाति और निर्जाति समूह जैविक आधारित हैं, बी है जाति जैविक स्थिति है लेकिन लिंग और निर्जाति सामूहिक आर्थिक निर्धनता है, और सी है लिंग जैविकी स्थिति है जबकि जाति और निर्जाति सामूहिक सांस्कृतिक निर्धारित है, और डी है जाति लिंग और निर्जाति समूह सांस्कृतिक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रश्न है, राइट आंसर 21 का हो जाएगा सी लिंग जो होता है जैविक स्थिति होती है जबकि जाति और निर्जाति समूह
सांस्कृतिक निर्धारित स्थिति होती है। और चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, 22 प्रश्न। मार्क्स और हेडनफोर्ड के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप में और किस सीमा तक किया जाता है, उस पर उसका नियंत्रण करना है। ए है क्रमशः आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन, और बी है क्रमशः सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन, सी है क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, डी आपका क्रमशः राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 22 राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, सी राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्ग का विश्लेषण किया है? ए बेबर साहब ने किया, जे गोल्डथ्रॉप ने किया, और सी इमाइल दुर्खीम ने किया, सी डी टॉलकट पार्सन्स। किसने किया था बाजार और स्थिति का प्रयोग, सामाजिक वर्ग विश्लेषण किसने किया था? प्रश्न नंबर 23 राइट आंसर की बात करें आपका मैक्स वेबर ने किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और चलिए 24 कुछ अवधारणाएं दी गई हैं। पूछा मार्क्स सिद्धांत में वर्ग और संघर्ष के बारे में परिभाषित अवधारणाएं हैं। पहला है प्रत्येक समाज आर्थिक संतुलन के स्तर पर आधारित है। दूसरा कह रहा है वर्ग असमानता वंशानुगत राजनीतिक और सामाजिक अन्याय के कारण होता है। तीसरा कह रहा है वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है। और चौथा कह रहा है आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। और पाँचवा कह रहा है वर्ग स्थिति के माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जाता है। और सही कूट लेखन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, जिसको चयन करना है आपको। चलिए राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तीसरा और चौथा आपका, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ये कूट लेखन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 25। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। ये है प्रसंस्कृतिकरण, बी है विस्तारण, और सी है आत्मसातीकरण, और चौथा है संस्कृतिकरण। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बी है विस्तारण, बी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 26। उद्विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ए है टॉलकट पार्सन ने किया, बी है इमानुएल दुर्खीम ने किया, सी है स्पेंसर ने किया, डी है स्पेंसर ने किया, सी में आपके स्पेंगलर हैं और डी में है स्पेंसर। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ओ स्पेंगलर, सी इज़ द राइट आंसर है। क्योंकि इन्होंने उद्विकास का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनकी पुस्तक है द डायनिकल ऑफ बेस्ट में इन्होंने 8 बड़ी सभ्यताओं का अध्ययन करके बताया था कि सामाजिक जीवन एक चक्र चलाता है, जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं और फिर वहीं आकर के हम लौट आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है उस सामाजिक प्रक्रिया को पहचानिए जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से संबंधित है। और ये कूट लेखन आपका दिया हुआ है। पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है संस्कृतिकरण, और तीसरा है आधुनिकीकरण, चौथा है वैश्वीकरण, पाँचवा है अंतर पीढ़ीगत संचलन, और छठवां है अंतर पीढ़ीगत संचलन। इधर आपका कूट लेखन दिया हुआ है। सही आंसर की बात करें, राइट आंसर आपका कूट लेखन के हिसाब से 20 हो जाएगा, पहला और तीसरा और आपका पाँचवा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न 28 स्क्रीन पर पूछ रहा आर के मार्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकन परिणाम हैं। ए है प्रकार है, बी है गैर प्रकार है, सी है दुष्प्रकार है, और डी आपका प्रक्रियात्मक विकल्प। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दुष्प्रकार, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 का। और इसी के साथ हम इसको मार्टन के अनुसार व्यवस्था के अंकीकृत या समायोजन को कम करने के लिए अवलोकन किया था आर के मार्टन साहब ने। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 पूछा निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें मानहीन ने ज्ञान के मैनहीन ने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया। मानहीन नहीं है, मैनहीन है। ए है विचारधारा का तंत्र, बी है इतिहास का तंत्र, और सी है विचारधारा और आदर्श राज, और डी आपका जर्मन विचारधारा। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने प्रश्न, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर सी हो जाएगा। विचारधारा और आदर्श राज की बात की थी इन्होंने कार्ल मैनहीन ने। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 30 स्क्रीन पर पूछ रहा है पूर्वानुमान का एक ऐसा कथन है जो
सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने वाला आधार तैयार करता है को क्या कहा जाता है। ए है यादृच्छी प्रतिदर्शन और बी है प्रश्नावली, सी है काल्पनिक और डी आपका पूर्व धारणाएं। प्रश्न नंबर 30 राइट आंसर कर दें। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी काल्पनिक होता है, क्योंकि पूर्वानुमान एक ऐसा ही कथन होता है जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का एक आधार तैयार करता है, जो परिकल्पना कहा जाता है, जो आप रिसर्च में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तव फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है। ए है प्रायोगिक अध्ययन, बी है जनसंख्या अध्ययन, सी है एकल अध्ययन, डी है सर्वेक्षण अध्ययन। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ए प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं जब उससे पहले हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, जिससे धन की बचत भी बहुत कम होती है, समय और धन की बचत कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 32 अभिकथन है। अभिकथन कह रहा है अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। तर्क कह रहा है कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष की नहीं निकल पाते हैं, और ये कूट लेखन आपके सामने है। ए है ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। प्रश्न नंबर 32 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी ए और आर आपके अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 33 पूछ रहा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तर्क को क्रम में पहचानिए। पहला है वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए और सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष। बी है वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन। सी कह रहा है वर्ग अपने आप में, वर्ग संघर्ष, वर्ग अपने लिए और सामाजिक परिवर्तन। डी कह रहा है वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष, वर्ग अपने आप में, सामाजिक परिवर्तन। कार्ल मार्क्स के अनुसार तर्क क्रम क्या पहचाना है? मार्क्स के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सबसे पहले अपने आप में वर्ग होता है, फिर वर्ग अपने लिए होता है, फिर वर्ग संघर्ष होता है, फिर सामाजिक परिवर्तन होता है। और डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 34 पूछा है रेंडॉल कॉलिंग्स ने विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प बताइए। ए है बृहद स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर में जाने की सामाजिक प्रक्रिया। बी है सूक्ष्म स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रिया। सी है सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर में जाने की प्रक्रिया। डी है बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर है डी बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रिया। राइट आंसर है रेवांड कल्चर से संबंधित है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 35 पहली सूची में आपके योगदान है, दूसरी सूची में आपके उपागम है। योगदान की बात करें पहले हैं ए आर के मार्टन, इन्होंने दिया था अनुभूति मूलर प्रकारात्मक से संबंध रखते हैं, एक आपका चौथा जाएगा। और टॉलकट पार्सन्स ने क्या दिया था? इनका है विश्लेषणात्मक प्रकारात्मक। बी का आपका सी जाएगा। और मेलानोबक्सी ये सभी लोग जानते हैं आवश्यक प्रकारवादी थे। सी का आपका दूसरा जाएगा। और कोदर साहब संघर्ष प्रकारवादी थे। कूटर लेखन के हिसाब से सही चयन करें, राइट आंसर आपका सही चयन में बी जाएगा। और चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 त्रिभुजन का क्या अर्थ होता है? ए है अनुसंधान की गुणवत्ता विधि का एक प्रकार है। और बी है अनुसंधान विश्लेषण का प्रयोग एक प्रकार। और सी है आपका गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का मिश्रण। और डी है गैर प्रतिभागी अवलोकन का एक प्रकार। प्रश्न नंबर 36 राइट आंसर सी हो जाएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का मिश्रण होता है, उसको त्रिभुजन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है 37 पूछा निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया? ए है बेवर साहब ने, बी है आपका हेडरफोर्ड ने, सी है हिमाल दुर्खिम ने, सी डी है टॉलकट पार्सन्स। प्रश्न नंबर 37 किसने प्रयोग किया था सहसंबंध अंतर विधि का? ये किया था आपका हिमाल दुर्खिम साहब ने किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इन्होंने अपनी पुस्तक द सोसाइटी जो कि 1987 प्रकाशित हुई थी, इसी में आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हिमाल दुर्खिम ने। नेक्स्ट प्रश्न है 38 आंकड़ों के विश्वसनीयता का निहितार्थ क्या है? ये है एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करना। बी है विभिन्न
सामग्री पर अन्वेषण की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करना, एक ही परिणाम उत्पन्न करना। और सी कह रहा है एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक प्रक्रिया, एक विधियों का उपयोग भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न करना। और डी कह रहा है भिन्न भिन्न सामग्रियों पर विश्लेषण की एक विधि का उपयोग, एक ही परिणाम उत्पन्न करना। आंकड़ों की विश्वसनीयता का बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए। एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग करना और एक ही परिणाम उत्पन्न करना। मतलब जो दो रिसर्च स्कॉलर कोई एक समस्या पर अगर अध्ययन कर रहे हैं, अगर जो अध्ययन करके जाता है एक स्कॉलर और वही अध्ययन दूसरा स्कॉलर रिसर्च अध्ययन करता है तो सेम आंकड़े प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 39 स्क्रीन पर पूछा है आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचार प्रणाली का समर्थक करता है। ए है मार्क्सवादी, बी है प्रकारवाद, सी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी और डी है प्रत्यक्षवादी। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर ए है मार्क्सवादी को करता है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर अवधारणा और लेखक हैं। पहली है मिथ्या अंतश्चेतना, ये कौन करते हैं, ये बात करते हैं मार्क्स साहब करते थे, ए का बी जाएगा। और जादू के बाद कौन करता है, मेलिनोव्स्की करते हैं, बी का ये जाएगा। और विवेक संगमतलब कार्य की बात करते हैं, वेबर साहब करते हैं। नैतिक समुदाय की कौन बात करता है, दुर्कheim करते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और आई होप इस सेशन में हमने 40 प्रश्न ही आपके MCQ डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट प्रश्न में आपके जो MCQ रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और शाम को डेली क्लास चलती है ऑनलाइन UP PGT और नेट के प्रैक्टिस है, तो उसको डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखते होंगे तो उसको देखें, उसको भी ज्वाइन करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।